नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम जिस केस की बात आपके साथ करने वाले हैं वो एक बहुत ही दुखद हादसे से संबंधित है, जो मंगलौर एयरपोर्ट पर एक विमान जब लैंड कर रहा था उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुबई से चला हुआ विमान मंगलौर एयरपोर्ट तक पहुंचने के बावजूद भी उसमें जो यात्री सवार थे उसमें करीबन 158 यात्री मारे जाते हैं और बाकी जैसे तैसे अपना जीवन बचा पाते हैं घायल होने के बावजूद भी। और जब ये घटना घटी तो निस्संदेह सारे टीवी चैनल्स की सुर्खियों में थी। 158 लोगों के लिए वो विमान की यात्रा जो है दुबई से उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। आपको ये बता दें कि ये रिपोर्टेबल जजमेंट 3 मार्च 2020 को हम सबके बीच में आया था। इन्हीं मरने वालों में से एक महेंद्र कोडकनी नामक व्यक्ति थे जो कि रीजनल डायरेक्टर किसी MNC में थे और सन 2009 से वो वहाँ पर सीनियर मैनेजर की पोजीशन से लेकर कंट्री हेड बनाए गए। उसके बाद वो रीजनल डायरेक्टर उस कंपनी में बनाए गए। जब उनकी डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है उनके परिवार वाले, एयर इंडिया का विमान था तो एयर इंडिया से कॉम्पनसेशन मांगेंगे। जब उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा तो जल्द ही उन्होंने 4 करोड़ 70 लाख रुपए इनको दे दिए। 4 करोड़ रुपए इनकी पत्नी व बच्चों को, नाबालिग बच्चे, और 70 लाख रुपए हैं। इसके पीछे एक कहानी यह है कि जो मृतक की माँ है उन्होंने एक वाद दायर किया था कॉम्पनसेशन से संबंधित और उस केस में निचली अदालत के द्वारा 40 लाख के जगह पर 70 लाख रुपए देने के लिए आदेशित किया गया था। तो इस लिहाज से इनको 40 लाख से 70 लाख रुपए मदर को दिलाया गया था। लेकिन जो मृतक की पत्नी थी और जो उनके नाबालिग बच्चे थे उनके द्वारा नेशनल कमीशन में एक केस दर्ज किया गया कॉम्पनसेशन के लिए, कंप्लेंट केस दर्ज किया गया जिसमें कि उन्होंने 13 करोड़ 42 लाख रुपए कॉम्पनसेशन के रूप में एयर इंडिया से मांगे 18% ब्याज के साथ, जिसे नेशनल कमीशन के समक्ष एयर इंडिया के द्वारा काफ़ी कंटेस्ट किया गया, यानी काफ़ी उस क्लेम का विरोध किया गया। नेशनल कमीशन के द्वारा इस केस में दोनों पक्षों को सुना गया और सुनने के बाद एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो मृतक है उसके परिवार को जो कंपनसेशन दिया जाए वो इंडियन रुपी में 7 करोड़ 35 लाख के आसपास अमाउंट डिक्लेयर किया और एयर इंडिया को आदेशित किया कि आप जो है इनको ये अमाउंट कॉम्पनसेशन के रूप में इनको 9% ब्याज की दर से इन्हें प्रोवाइड कराएं। अब इस जजमेंट, इस निर्णय से क्षुब्ध होकर एयर इंडिया के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 5862 ऑफ 2019 फाइल की गई, जिसमें उन्होंने नेशनल कमीशन के द्वारा दिए गए जजमेंट को अलग अलग आधारों पर चैलेंज किया और ये कहा कि नेशनल कमीशन ने ये जजमेंट, ये निर्णय देने में अमुक बातें ध्यान में नहीं रखी हैं और साथ ही साथ मृतक की पत्नी एवं जो बच्चे थे उनकी तरफ से भी सिविल अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसका नंबर 2914 ऑफ 2019 था। वो कॉम्पनसेशन जो दिया गया उसे बढ़ाया जाए और उसके उन्होंने अपने अपने आधार दिए कि यहाँ पर सालाना उनकी जो आय थी वो सैलरी के अलावा भी उनको बहुत सारे एंटाइटलमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से थे, तो उस फाइनेंशियल बेनिफिट को नेशनल कमीशन ने ऐड नहीं किया। एक उनका ये कहना था कि जो 25% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जो इन्होंने प्रोवाइड किया है नेशनल कमीशन ने वो 30% के हिसाब से दिया जाना चाहिए था। इसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो डिडक्शंस
नेशनल कमीशन ने उनकी सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, इस तरह के जो एक्सपेंसेस डिडक्ट किए गए, उसका कंप्यूटेशन किया गया। तो इसे उन्होंने चैलेंज किया और ये क्लेम किया कि 30% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, और इनको कोई भी डिडक्शन उसमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो इनकम सैलरी के अलावा भी उसे होती थी, उसे भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। पर्सनल एक्सपेंसेस 1/3 क्लेम कर रहे थे कि 1/3 होना चाहिए। तो अंततोगत्वा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी सुनवाई की गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट प्रणय शेट्टी का है, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित किया गया कि मृतक की पत्नी व बच्चों को जो कॉम्पनसेशन दिया गया है, उसमें 25% के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बजाय 30% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए उन्हें देना चाहिए। और जैसा उन्होंने 9% इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट दिया था, तो उसी 9% को एज इट इज़ ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया। हाँ, यहाँ जजमेंट में एक जगह आया कि कहीं पर भी कुछ सबमिशंस किए गए जहाँ पर ये पता चलता है कि एयर इंडिया के द्वारा 10 करोड़ 42 लाख रुपए लगभग दिए जा चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया, 7 करोड़ 35 लाख रुपए जो नेशनल कमीशन के द्वारा लगभग दिलाए गए थे, उसमें वृद्धि करते हुए रुपए 7 करोड़ 64 लाख रुपए लगभग कंप्लेनेंट को देने के लिए कहा गया। यानी कि उन्होंने रकम थोड़ी सी बढ़ा दी। वही जो 25% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए रखा था, उसको 5% इंक्रीज करके उन्होंने इस राशि को तय पाया। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ आ चुकी थी कि जो भी निर्धारित किया जा रहा है, उससे ज़्यादा पैसा वो दे चुके हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये कह दिया कि एक तो यदि कोई डिफरेंस आता है, कैलकुलेशन के बाद हो सकता है कुछ देना पड़े एयर इंडिया को, तो ऐसी अवस्था में तो वो देने के लिए कह दिया कि 2 महीने के अंदर 9% इंटरेस्ट के साथ देंगे। लेकिन यदि एयर इंडिया के द्वारा ये पाया जाता है कि उसने इस जजमेंट के बाद जो रकम, जो अमाउंट दिया है, वो ज़्यादा दे दिया है, तो ऐसे में उसकी रिकवरी ना करने के लिए आदेशित कर दिया। यानी कि जो अमाउंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विद इंटरेस्ट दिलाया गया और कैलकुलेशन के बाद अगर ये पाया जाता है कि एयर इंडिया के द्वारा इस अमाउंट से ज़्यादा पेमेंट करा गया है, तो जाहिर सी बात है वो अपना अमाउंट वापस मांगेंगे ऐसे में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय हित में आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रयोग करके ये साफ साफ कह दिया गया कि कोई भी मुद्रा, कोई भी रकम यदि ज़्यादा पहुंच गई है तो उसके लिए आप इनसे वापस नहीं मांगेंगे। तो इस तरह से इस केस का एक संक्षिप्त विवरण, जो बहुत जरूरी पॉइंट थे, जो पब्लिक को कम से कम पता होने चाहिए, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और यदि आप लोगों में से कोई भी इसके डिटेल से संबंधित कोई बात जानना चाहता है या समझना चाहता है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासा शेयर करें। आपने देखा कि अभी भारत के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा अमाउंट होगा जो किसी मृतक के परिवारी जनों को हिंदुस्तान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलाया गया। अब तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।